हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके पार्टनर की। एक कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है हर एक से रेजोनेट ना हो, लेकिन जितना भी रेजोनेट हो उसे क्लेम करें, बाकी को इग्नोर करें। वीडियो अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप मुझे अप्रोच करें। पर्सन रीडिंग फ्री नहीं होती है, ये चार्जेबल होती है, इसकी एक फ़ीस होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो लेट्स ही सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देख लेते हैं, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। एनवी एंड दी डिसीट, ठीक है। प्लीज़ मुझे मेरे व्यूवर्स की एनर्जी डिवाइन एंजल बताएं। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है डिवाइन एंजल। डोर टू वैल्यू, स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत बढ़िया। बॉटम से आता है अटैचमेंट। सो लेट्स सी फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, देन हम आपकी देख लेंगे, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग करंट की क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है डिवाइन एंजल। अच्छा, ये कार्ड आना ही जा रहा है, एज ऑफ पेज ऑफ सोर्ड, टेन ऑफ वेंड्स, टेन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स एंड द नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। बॉटम से वर्ल्ड एंड टेन ऑफ सोर्ड आता है। वर्ल्ड में टेन ऑफ सोर्ड, गजब हो गया। चलो पहले मैं आपके पार्टनर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले व्यूवर्स, मुझे आपके पार्टनर अपनी लाइफ में 10-10-10 3 नंबर आया है, 3 बार आया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको 10-10-10 कई बार नज़र आ रहा हो, आपके पार्टनर को नज़र आ रहा होगा ये नंबर। मे बी समवेयर वो समझ ना पा रहे हों कि लाइफ में हर एक चीज़ का अंत होता ही होता है, हर चीज़ की एक गति होती है और उसके बाद में वो चीज़ें रुकती हैं, वो पॉज होती हैं, ठीक है। ये नंबर गाइस यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं यहाँ पे बस एक चीज़ और देख पा रही हूँ, अगर हम यहाँ पे देखें आपके पर्सनल लाइफ में, ये जो कार्ड है ये नंबर 20 का है, ठीक है, नंबर 20, और ये 25 है। सो आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में मुझे इस समय, जैसे कहते हैं ना, डबल और ट्रिपल मुझे हार्डवर्क करते हुए, मेहनत करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। या फिर ये कई व्यूअर्स, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है जिसने इनको बहुत सारी चीज़ों से जैसे वंचित कर दिया, बहुत सारी चीज़ों से जैसे कहते हैं ना बेदखल कर देना। तो आपके पर्सन राइट ना अपने आप को ऐसा ही फील कर रहे हैं जैसे कि उनको बेदखल कर दिया गया है और वो अब उन चीज़ों को पाना चाहते हैं, जैसे कि इस पर मेरा हक है, ये मुझे दे दो, ये मुझे मिलना चाहिए, बट उनको वो हक उनका नहीं मिल रहा है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, अब ये हुआ क्यों है हक इनका। या तो व्यूवर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, या तो आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है, या इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके साथ में धोखा किया जा रहा है, ठीक है। ये इस तरह की एनर्जीज में आपके पर्सन यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला कि यार ये मुझे मेरा हक दे दो, ठीक है। ये ऐसा ही फील कर रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में व्यूवर्स अगर मैं देखूँ ना, वर्ल्ड के साथ में हमारे पास यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड आता है, जो कि कहीं ना कहीं एक बात को रिफ्लेक्ट करता है। इनकी दुनिया में इस समय, इनकी लाइफ में इस समय बहुत ज़्यादा पेन है और ये ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि इनकी लाइफ में अब कुछ बचा नहीं, सब कुछ ख़त्म हो गया। इनके पास में जो इनके पास में था वो इनसे छिन गया, या फिर वो अपनी लाइफ में खो बैठे हैं, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हो कि जब हम आपकी एनर्जी निकालेंगे तो और चीज़ें क्लैरिफाई अच्छे से हो जाएंगी। तो यहाँ पे बस मैं आपके पर्सन की लाइफ में अगर मैं देखूँ, दे फील लाइक दे गेन समथिंग, उन्होंने कुछ पाया था, लेकिन अपनी अपनी लाइफ, अब करंटली अपनी लाइफ में वो सब कुछ खो चुके हैं। उनकी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनको चीयर अप कर सके, जो उनको खुशी दे सके, जो उनको ऐसा फील करा सके कि ये आज भी कुछ अधिकार रखते हैं या इनके पास में कुछ अवेलेबल है। दे फील लाइक कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास, मैं किसके सहारे मतलब अपनी लाइफ को लेके आगे बढ़ूं, या किस उम्मीद से आगे बढ़ूं लाइफ में अपनी, मैं किसको मैं कहूं कि हाँ मैंने ये गेन किया, या फिर मेरे पास ये चीज़ें हैं, किसको कहूँ मैं, ठीक है। तो फीलिंग लाइक व्यूवर्स, आज आपके पर्सन आपको लेके अगर मैं बात करूँ तो ये आपको लेके भी ऐसा फील कर रहे हैं कि ये आपको भी खो चुके हैं और ये अब आपको अपना नहीं कह सकते, आपके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा सकते, जैसे कि बेदखल हो जाना, हक ख़त्म हो जाना, और कहीं ना कहीं ऐसा फील करना जैसे सज़ा मिल रही है इस पर्सन को, ठीक है। तो ये खुद को ऐसा ही फील कर रहे हैं जैसे देख देख के कुड़ रहे हैं, जैसे कुड़न होती है ना कभी कभी, कि सामने वाला अगर बेहतर स्थिति में है,
अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ कुड़न होती है या फिर कहीं ना कहीं जलन होती है या फिर एक परसेप्शन ऐसा बन जाता है कि सामने वाला बहुत अच्छी स्थिति में और मैं अपनी अच्छी स्थिति को नहीं देख रहा हूँ। अगर मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ, वी हैव अ डो टू वैल्यू एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, जो कि कहीं ना कहीं कमांड, अथॉरिटी, पावर, एक अच्छी पोजीशन को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपके पर्सन की एनर्जी जस्ट अपोजिट आई है, ठीक है। तो देखा जा सकता है कि ये जो पर्सन है आपको अगर देख रहे हैं राइट नाउ, दे फील लाइक यू हैव वेरी मच, मतलब कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जो आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, आपको पावरफुल बना रहा है और आपकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में धीरे धीरे ही सही पर एक ऐसी एनर्जी में पहुंच रहे हो जहां पर आपके पास में जो है वो ये पर्सन पाना चाहते हैं, ठीक है। आप ही को पाना चाहते हैं या फिर आपके पास जो है वो ये पाना चाहते हैं, क्योंकि देख रहे हो ना यहाँ पे व्यूअर्स, ये पर्सन एक डार्क एनर्जी में है और आपके पास में एक लाइट एनर्जी आई, जैसे लाइट आपके लाइफ में यहाँ पे मुझे आती हुई नज़र आ रही है और इस पर्सन के बैक से जा रही है। जैसे यहाँ पर आपके पर्सन छुप के इन चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे अपने आप को हाइड कर रहे हैं, छुप छुप के आपको देखना कि आपके लाइफ में आप क्या कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ रहे हो, कितनी मतलब तरक्की कर रहे हो, लाइफ को कितना खूबसूरत बना रहे हो, या फिर आपने अपनी लाइफ में कुछ गेन कर लिया है। आपके सामने वो सामने की एनर्जी आपकी तरफ जो रिफ्लेक्ट हो रही है और इस पर्सन के पीछे से है, जैसे इस पर्सन दीवार के पीछे अपने आप को हाइड कर लिया है और इन एनर्जीज़ को देख के आपके पर्सन कह रहे हैं यार मेरे पास तो ये कुछ भी नहीं है, या फिर मैंने ये सब कुछ मेरा हो सकता था और मैंने इन सब चीज़ों को गंवा दिया है ना। तो ये इसीलिए मैं कह रही हूँ, जैसे आपके पर्सन को लग रहा है कि यार ये सब चीज़ें मेरे पास क्यों नहीं है, या फिर ये पर्सन अब मेरे पास क्यों नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में अगर मैं देखूँ तो समवेयर ये हो सकता है कि भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने करियर को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर अपने रिलेशनशिप को लेके यहाँ पे मुझे स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इनको व्यूअर्स अपनी लाइफ में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है करंटली इस पर्सन के पास में जो इस पर्सन को फील करा दे कि ये हैप्पी हैं। इनको जो मिल रहा है ये उससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि इनको ये वाली एनर्जी चाहिए, इनको ये इंसान चाहिए जो आपकी एनर्जीज़ में आता है, ठीक है। ये आपकी एनर्जीज से हमने निकाली हैं, ठीक है। चलो मैं आपकी एनर्जीज़ को भी यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, आपकी एनर्जीज़ क्या है यहाँ पे। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। डोर टू वैल्यू एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एनर्जी क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ सोर्ड एंड दी नाइट ऑफ सोर्ड, ओके, ठीक है। यहाँ पे बस अगर मैं देखूँ आपके लिए तो ऐसा नज़र आता है जैसे आप इस पर्सन को लेके या फिर अपनी लाइफ को लेके समवेयर बड़े ही उसमें थे, मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ, समवेयर डिसाइड नहीं कर पा रहे थे मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। बट ऐसा नज़र आता है जैसे कि आपने अपनी लाइफ में वो डिसीजन ले लिया, ठीक है। पहले आप बहुत ज़्यादा सुन रहे थे, पहले आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, उलझनों में हो सकते हैं, लेकिन उलझनों से निकल चुके हैं यहाँ पर आप। बहुत सारे लोग में भी हो सकता है कुछ लोग फंसे हुए हों, लेकिन हर एक के लिए मुझे एनर्जी गाइस यहाँ पे यही फील हो रही है कि नाइट नाउ जैसे कि आपने अपना पाथ जो है लाइफ का वो सिलेक्ट कर लिया है। अब आप अपने पाथ पे चल रहे हो, उसके पीछे दौड़ लगा रहे हो और उसको जैसे हर हाल में गेन करके ही आप दिखा रहे हो, ठीक है। जैसे आपने कोई बैटल लड़ी है खुद से, मुझे यहाँ पे वो एनर्जी गाइस आपकी नज़र आ रही है, ठीक है। आपकी फीलिंग्स को देख लेते हैं यहाँ पे क्या आ रही हैं। प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स डिवाइन एंजल इनके पार्टनर के लिए बताएं क्या है। ओके, मून, 10 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ वेंड्स, टेम्परेंस एंड दी वर्ल्ड, ठीक है। तो देखो व्यूवर्स यहाँ पे बॉटम से आता है 8 ऑफ पेंटिकल, यहाँ से आता है हर्मिट। आपके लिए व्यूवर्स अगर मैं देखूँ एनर्जीज आपकी बताती हैं, आप इस पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब रहे हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है। इस पर्सन ने आपको वो पेन दिया है जो पेन करंटली आप इस पर्सन को रिवर्स बैक कर रहे हो, 10 ऑफ सोर्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन ने जो आपको दर्द दिया है, जो तकलीफ़ें दी हैं, जो आपका हार्ट ब्रेक किया है, जो भी आपके पर्सन आपके साथ में किया है, ऐसा नज़र आता है जैसे उसी की वजह से आप उलझे हुए थे, उसी की वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कश्मकश में थे। इस पर्सन को लेके आपके मन में मुझे अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ पे पेन ज़्यादा नज़र आता है, जैसे इस पर्सन ने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मैंने इस पर्सन को कितना विश्वास किया, कितना चाहा, मैंने इस पर्सन के लिए क्या कुछ नहीं किया, जैसे हर एक लिमिट मैंने इस पर्सन को लेके क्रॉस करी। इस पर्सन ने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया, और मतलब कहते ना कि एक रिबेलियस एनर्जी में आप थे कि हाँ भाई मुझे करना है तो बस करना है, लेकिन इस पर्सन ने वो क्यों नहीं किया जो मैंने इस पर्सन के लिए संवेर किया। जैसे मुझे इस पर्सन को लेके अगर प्यार था तो इस पर्सन को क्या मुझसे प्यार नहीं था। तो ये सब चीज़ें व्यूअर्स मुझे आपको लेके नज़र आ रही है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे आपको क्वीन ऑफ वेंड्स की एनर्जी में दिखाती है, जो ये दिखाती है कि
तुम ये मत समझो कि मुझे कुछ पता नहीं है या फिर मैं सिचुएशन से अवेयर नहीं हूँ, ठीक है। जैसे आप अपने पर्सन से ये कह रहे हो, ठीक है, समवेयर मैं एक ऐसे पर्सन, मतलब आप अपने आप को अगर मैं देखूँ ना, तो आप ये कह रहे हो कि मैं एक ऐसे पर्सन हूँ, चाहे मेरी लाइफ में ना तुम मुझसे कितना ही छुपा लो, पर चीज़ें सामने मेरे आ ही जाती हैं, ठीक है। तो तुम ज़्यादा स्मार्ट तो बन नहीं सकते थे मेरे सामने। तुम्हारा जो धोखा है, उसने मुझे जितना चीट किया है, जितना मुझे दर्द दिया है, जितनी मुझे तकलीफ़ें दी हैं, उन चीज़ों से मैं किस तरह से निकली हुई है, किस तरह से मैंने सफ़र किया है, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, ठीक है। ये जानता हूँ मैंने अपने आप को किस तरह से हील किया है, किस तरह से मैंने अपने आप को संभाला है, ये भी मैं ही जानता हूँ। शायद तुम ना जान पाओ, तुम जानोगे तब जब तुम्हारे सामने ये सब चीज़ें आएंगी कि मैं क्या थी क्या नहीं थी। जैसे आप मुझे यहाँ पे इसीलिए एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एनर्जी आई है, जो दिखाती है कि आपने इस पर्सन के सामने टूटने की जगह, ठीक है, टूट तो आप सकते थे, आप ऐसी सिचुएशन में आ गए थे जहाँ पर आप टूट के बिखर भी सकते थे, और या तो आप कुछ बन सकते थे। दो ही सिचुएशन थी। आपने व्यूअर्स यहाँ पे क्या डिसाइड किया कि मुझे इस एनर्जी में नहीं रहना है, मुझे जैसे खुद को चेंज करना है। अब मैं किसी के लिए अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। मैंने बहुत तुम्हारा इंतज़ार किया, मैंने बहुत तुम्हारे बारे में सोचा, मैं तुम्हें भूल के भी भूल नहीं पाया, भूल के भी भूल नहीं पाई। तुम्हारे बारे में सोचते सोचते मैंने अपनी लाइफ का बहुत अरसा, बहुत वक्त ख़राब कर लिया। बहुत इमोशनल रही, बहुत अकेला रहा, बहुत डिप्रेशन में रहा, मुझे कुछ संभालने वाला नहीं था, ठीक है। किस तरह से मैं अपनी लाइफ को जी रहा था, किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी में था, या किस इमोशन में था, किस एनर्जी में था, ये शायद तुम ना समझ पाओ। लेकिन मैंने उस डर से, जैसे उस अकेलेपन से मैंने किस तरह से खुद को निकाला, ये मैं ही जानता हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने यही बोला आपसे कि आप एक बहुत ही डीप एनर्जी में थे, जहाँ पर कहते हैं ना, इंसान या तो खो सकता है या कुछ बन के निकल सकता है। आपने खुद को कुछ ट्रांसफॉर्म करके निकाल लिया, ठीक है। इसीलिए मुझे यहाँ पे नज़र आया कि आपके मन में इस पर्सन को लेके अटैचमेंट बहुत रहा, बहुत ज़्यादा लगाव रहा। इस लगाव को तोड़ पाना समवेयर कुछ लोगों के लिए तो स्टिल अभी भी नामुमकिन रहा है। अभी तक आप इस चीज़ से ओवर नहीं कर पाए हो, बट यस, आप अपनी लाइफ में कुछ एनर्जीज़ को, कुछ नई डोर्स को यहाँ पे मुझे देखते हुए भी नज़र आ रहे हो। जैसे कुछ डोर हैं आपके लिए जो आपके लिए खुल रहे हैं, और उसी ने व्यूअर सबसे पहला जो डोर खुला वो है वैल्यू का। आपने अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ कर लिया, ठीक है, आपने अपनी वैल्यू बढ़ा ली, आपने खुद को ट्रांसफॉर्म कर लिया, आपने वर्ल्ड हासिल कर लिया, जैसे सक्सेस को अचीव कर लिया। यहाँ पे ये जो एनर्जी है ना, ये दिखा रही है कि जैसे पास्ट को आपने धीरे धीरे मिटाते गए और एक नया फ्यूचर क्रिएट करते गए, तो और अपनी लाइफ को यहाँ पर आपने ट्रांसफॉर्म किया है, और वही व्यूअर्स आपके पर्सन यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ठीक है। और यही देख के तो उनको एनवी फील हो रहा है आपको कि ये सब कुछ पहले अगर हो गया होता तो मुझे अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल अपनी लाइफ में करंटली नहीं करना पड़ रहा होता। तो दे वांट यू एज ए, मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ कि वो कहीं ना कहीं आपके साथ में जुड़ना चाहते हैं, बट हो सकता है भाई आप इस पर्सन को अब भाव ही ना दे रहे हो, क्योंकि मुझे नज़र आएगी जब एंजल ऑफ स्ट्रेंथ में कोई आता है ना, फिर वो एक दोनों तरह की एनर्जी को लेके चलता है। वो खुद को स्ट्रांग भी बनाता है पर्सन, और अपनी लाइफ में एक जो जो उनके साथ में गलत करते हैं उनसे बदला भी लेना जानता है, ठीक है, या फिर उनको हड़काना भी जानता है। आप तो उनको, इस पर्सन को मुझे हड़काते हुए भी नज़र आ रहे हो। तो दो तीन चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों की तरफ से फील हो रही हैं। मुझे नहीं पता कितने लोगों से बात रेजोनेट होंगी, लेकिन हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि अब आप इस समय अपनी लाइफ में रिश्ते बहुत सोच समझ के बना रहे हो। दूसरा, आपने करियर पे बहुत फोकस कर रहे हो, जैसे करियर में इतना डूब गए हो कि दूसरी चीज़ों को, जैसे कि आप एंटरटेन ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपने अपनी लाइफ का जैसे पाथ चेंज कर लिया है, नए पाथ पे आ गए हो, और उन चीज़ों को आप जीते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे अपने करियर में इतना खो गए तो करियर को बहुत इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में आप, ठीक है। क्योंकि अटैचमेंट जो था ना, वो आपको आगे बढ़ने दे रहा था, लेकिन अटैचमेंट से निकलने की जो एक एनर्जी मिली है आपको, वो आपके करियर ने आपको दी, आपकी लाइफ ने आपको दी, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने आपको दी, आपके जीवन के जैसे लक्ष्य ने, कोई लक्ष्य आपको मिल गया है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ लोगों को, जैसे आपको या तो आप स्टडी में डूब गए हो, कुछ पढ़ने लगे हो, कोई कोर्स करने लगे हो, कुछ को ट्रांसफॉर्म करने लगे हो, या फिर कोई करियर आपने चुन लिया है। कुछ भी ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने कुछ नया पाथ अपना चुना है, और आप अपनी लाइफ में उसमें अभी मुझे राइट नाउ बहुत ही बिजी नज़र आ रहे हो, ठीक है। इग्नोर कर रहे हो इस पर्सन को जानबूझ के,
ऐसा भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हो, इसीलिए इनको इस पर्सन को सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड आया ना वो बेदखल का ही आया, और मुझे लगा कि आपने इस पर्सन को जैसे बेदखल कर दिया कि चलो भाई निकलो मेरी लाइफ से, बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया तुम्हें, अब टाटा बाय बाय जय राम जी की। ठीक है, अब मुझे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, आगे ग्रो करना है, तो बस वही मुझे आप अभी यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स करंट एनर्जीज। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें। सब बाय, टेक केयर।